नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। महाकुंभ अपडेट की श्रृंखला का आज का ये वीडियो आपके सामने। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने अमृत नहान की तिथियां थी यानी बसंत पंचमी वो बीत चुकी है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की भारी संख्या लगातार महाकुंभ प्रयागराज की तरफ आ रही है उससे हम सब परिचित हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि माघी पूर्णिमा का आज का जो ये नहान है वो भी एक बड़ा दिन है महाकुंभ के लिहाज से, प्रयागराज के लिहाज से, महाकुंभ पहुंचने वालों के लिहाज से, ट्रैफिक के लिहाज से और बाकी सारी ऐसी व्यवस्थाएं जिनसे आप रूबरू होते रहे हैं अपनी यात्राओं के दौरान। इसलिए आज के इस अपडेट में बहुत सारी छोटी छोटी काम की बातें आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। 6 तारीख के बाद एकादशी के दिन और एकादशी से आगे जो कुछ भी स्थितियां हम सबके सामने प्रयागराज से आ रही थी, जो खबरें आ रही थी, जरा सा अपने आप को संभालिए, रोकिए और प्रसन्नता का अनुभव करिए कि धीरे धीरे जो स्थिति बनी थी वो अब सामान्य की तरफ लौट रही है। जहां तक प्रयागराज शहर की अगर आप बात करेंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल का मतलब जब आपके यहाँ किसी एक शहर में इतने ज्यादा लोग आ जा रहे हो तो जो भीड़ भाड़ होती है उसी तरह की भीड़ भाड़ है। एक चीज और, सड़कों पर या हाईवेज पर 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर के जाम ये तात्कालिक चीजें थी। पहले तो 100-100 200 किलोमीटर का जाम नहीं था, कंजेशन ट्रैफिक का जरूर बना हुआ था, लेकिन वह भी अब धीरे 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 काफी ईज हो गया है। पापामो की साइड हो चाहे झूसी की साइड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश से आने वाली सड़कें रीवा वाली साइड हो, ये सारे सड़कों पर जैसे जैसे प्रयागराज के नजदीक आ रहे हैं तो ट्रैफिक रोका जा रहा है और रोकने की वजह से वो जाम आपको दिखाई दे रहा है, फिर रिलीज किया जा रहा है तो वो जाम हट जा रहा है। दूसरी एक बड़ी अफवाह चलाई गई कि प्रयागराज के रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी अफवाह है। कृपया ऐसे अफवाहों से दूर रहें और जहां ऐसी अफवाहें आपको दिखे वहां काउंटर करें। मैं ये कह रहा हूं कि रेलवे स्टेशन रोके जाते हैं, ये रूटीन है, क्योंकि आपको पता है कि अगर रेलवे स्टेशन के सामने यात्रियों की एक भारी भीड़, भारी संख्या अगर मौजूद हो तो आप प्लेटफॉर्म पे उतने सारे लोगों को नहीं भेज सकते। एक समय में कितनी ट्रेनें जाएंगी, इसलिए अगर मान लीजिए 4 प्लेटफॉर्म हैं, उन चारों प्लेटफॉर्म पर अगर ट्रेन लगी हुई हैं तो जब तक प्लेटफॉर्म की वो संख्या खाली नहीं हो जाती, यानी लोग ट्रेनों में बैठ के आगे नहीं चले जाते, प्लेटफॉर्म अगर खाली नहीं है तो उतनी देर एंट्री रोक दी जाती है। यह बड़ा सामान्य सा ट्रैफिक कंट्रोल है, क्राउड कंट्रोल का नियम है, इसलिए कहीं कोई रेलवे स्टेशन बंद नहीं। तीसरी बात जो मैं लगातार अपने हर अपडेट में दर्शकों आपके सामने रखता रहा हूं कि आप किसी मार्ग से आ रहे हैं, आपकी जो सबसे अंतिम पार्किंग के कई लेयर हैं। कई पार्किंग ऐसी है जो नदी क्षेत्र यानी तट जहां आप नहान कर सकते हैं, जहां आप नहा सकते हैं, वहां से 7-8 किलोमीटर दूर है पहली पार्किंग की वो लेयर आपको मिल जाएगी। अगर आगे गाड़ियों की ज्यादा भीड़ है, पार्किंग अगर भर गई है तो फिर आपको वहां रोका जाएगा। ये उस पर डिपेंड करेगा कि उस दिन कितनी गाड़ियां मेला क्षेत्र में या प्रयाग में पहुंच रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप अगले एक और पार्किंग लेयर में पहुंचेंगे जो संभवतः नदी या किसी भी घाट से 3-1 किलोमीटर है। उसके बाद अंतिम पार्किंग जिसके आगे पार्किंग नहीं है वो हर तरफ से केवल और केवल 2 किलोमीटर का क्षेत्र है। यानी अगर ट्रैफिक इस तरह का है कि आप अंतिम पार्किंग में पहुंच जाएंगे तो वहां से आपको 2 किलोमीटर चलना होगा, या भूल जाइए कि त्रिवेणी में आप अपनी 4 पहिया गाड़ी से जाएंगे, आपको जाने की सुविधा मिलनी भी नहीं चाहिए। इस तरह की अपेक्षा अगर कोई कर रहा है तो कृपया वो कुंभ ना आए। ये ज्यादा बेहतर है अपने घर में नहा ले, शावर खोल के नहा ले। अब इसके आगे चलते हैं, कुछ जो प्रैक्टिकल चीजें हैं। जाने और आने वालों की संख्या ये औसत लगभग अब बराबर हो चला है। एक और बात कि हम अगर ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कल एकदम खाली हो जाएगा, परसों बिल्कुल खाली हो जाएगा, 14 के बाद तो बिल्कुल खाली हो जाएगा, 15 के बाद तो एकदम खाली होगा, नहीं होगा, क्योंकि सनातन के इस महापर्व में लोग लगातार आ रहे हैं। इसलिए आप अगर इस बात की कल्पना करें कि मैं किसी दिन इसी
महाकुंभ के चलते चलते संगम की त्रिवेणी पर अकेले खड़ा होकर नहान कर सकूंगा, तो कृपया ऐसी अपेक्षा मत पालिए, यह संभव नहीं है। रुकने के बारे में मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे शिविर अब धीरे धीरे हट रहे हैं क्योंकि बड़े साधु संत उन्होंने बनारस जाना शुरू कर दिया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि रुकने की जगहें अब सीमित हो गई हैं, बल्कि कुछ मामलों में तो जो अखाड़े या जो बड़े शिविर खाली हो गए हैं वो खोल दिए गए हैं, उसको डिसमेंटल नहीं किया गया है, वो आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। वहां आप जाके रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, रात बिता सकते हैं। बाकी व्यवस्थाएं मैंने कितनी बार बता दिया है, जो पेड वाली है, चाहे वो 100 रुपए से शुरुआत होके 30,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख तक के टेंट है। बिल्कुल है साहब, जिसकी जैसी भावना हो जेब में वो वैसा अफोर्ड कर ले और ऐसी व्यवस्था कर ले। अन्न क्षेत्र तमाम बने हुए हैं, वो व्यवस्था अभी भी सुचारू रूप से चल रही है। इसलिए जो कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है, वो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो कहीं भी थोड़ा बहुत जाम लग सकता है, और थोड़ा बहुत नहीं, हल्के से भारी जाम भी लग सकता है। आपकी यात्रा अगर आपको गूगल 4 घंटे में बता रहा है आपकी जगह से, तो हो सकता है वो यात्रा 6 घंटे में पूरी हो। इसलिए आपकी गाड़ी में फ्यूल होने चाहिए, आपकी गाड़ी में खाने पीने के सामान होने चाहिए। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपकी जेब में कुछ कैश हमेशा पड़े रहना होना चाहिए। हम सबको आदत हो गई है ऑनलाइन पेमेंट की, लेकिन नेटवर्क की समस्या कहीं ऐसे ऐसे हो जा रही है कि जिसकी वजह से ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भरपूर पानी रखिए, हालांकि पानी भारत में कहीं भी आपको मिल जाता है पीने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें। अब एक हमने हमेशा अपने अपडेट में प्रयागराज वासियों के धैर्य, उनके संयम, उनके सेवा भाव, इसकी हमेशा तारीफ की और उनको नमन किया, लेकिन कुछ जरूरी और सही बातें भी आपके सामने रख देना आवश्यक है। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको ये अनुभव बताया होगा कि हमने तो सामान ढोने वाले ठेले से यात्रा की, पैदल नहीं चल सके। जी हाँ, ऐसा हो रहा है। तमाम ठेलिया वाले, ठेला वाले, जो रिक्शा पुलर्स हैं, जो सामान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस पर सवारियों को ले जा रहे हैं। उनके कुछ रेट्स भी हाई हैं, मनमाने हैं, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। दूसरा, एक बड़ी संख्या में छात्र हो चाहे प्रयागराज वासी हो, उन्होंने निःशुल्क बाइक की सेवा दी है, लेकिन ये संख्या बहुत कम है। इसके मुकाबले पेड सर्विसेज बहुत ज्यादा है। अच्छा है, मैं उसको अच्छा इसलिए मानता हूं कि अगर आप 150, 200 रुपए एक वाजिब कीमत लेके, अगर आप 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो जहां पर रुका हुआ है वहां से अगर यात्रा करना चाह रहा है, तो आप या कोई भी उसे अगर ये सुविधा दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक स्याह पक्ष ये जरूर है कि कुछ लोग इसके मनमाने दाम ले रहे हैं। खैर, ये बाजार का नियम है, डिमांड और सप्लाई का नियम है, इस पर कोई सरकार, कोई कायदा कानून नहीं चल सकता, क्योंकि ये कई बार स्वयं सेवा की आड़ में हो रहा है, कई बार लोग खुद कर रहे हैं, कई बार लोग करने पर मजबूर हो जा रहे हैं, कई बार उकसावे में। हालांकि शुरुआत इसकी बड़ी सकारात्मक हुई थी, बच्चों ने जो वहां पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोकल्स ने ये सेवा शुरू किया था। कुछ लोग निःशुल्क पे कायम रह गए, कुछ लोगों ने उस समय पेट्रोल या फ्यूल के लिए पैसे लेने शुरू किए, लेकिन धीरे 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 ये एक ऐसी व्यवस्था बन गई जिसमें अच्छे खासे पैसे भी लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि अगर इस तरह की सुविधा अस्थायी रूप से मिल रही है तो इसको हो जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। हालांकि मनमाने रेट से लोगों को बचना चाहिए। इसलिए आज के कुंभ अपडेट में ये जरूरी बातें आपके सामने रख रहा हूं। प्रयागराज की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, मेला क्षेत्र तो अति सामान्य है, बाहर सड़कों पर ट्रैफिक उसी तरह है, जितनी संख्या आ रही है उस हिसाब से जितना ट्रैफिक लगना चाहिए वो ट्रैफिक लग रहा है। पार्किंगों की 3-4 लेयर्स हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। ट्रेन नहीं रुकी, स्टेशन नहीं बंद हैं, इस तरह के अफवाहों से बिल्कुल दूर रहिए। और हाँ, प्रयागराज आइए तो तैयारी के साथ आइए। आने और जाने का टिकट ऐसे मत रखिए कि हम एक दिन में जाएंगे, नहाएंगे और उसके बाद वापस चले आएंगे, फिर आपकी ट्रेन छूटेगी और आप परेशान होंगे। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेके आइए, थोड़े एक्स्ट्रा घंटा लेके आइए। अगर अपनी गाड़ी से हैं, भरपूर सामान गाड़ी में रख के आइए, कैश जेब में रख के आइए। कुंभ आइए, महाकुंभ आइए। महाकुंभ आपकी प्रतीक्षा 26 तारीख तक यानी शिवरात्रि तक
कर रहा है। मैं दोबारा कुंभ अपनी माँ को लेके जाऊंगा। इसी तरह अपने बड़े बुजुर्गों को साथ में लेके आइए, आराम से आइए। तीर्थ यात्रा ही क्या, जिसमें सब कुछ पर्यटन जैसा हो। तो आज का ये महाकुंभ अपडेट आपके सामने, इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।